कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पत्नीं भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का दिन है, सोमवार है। शिव पुराण की कथा में आगे चलते हैं। शिव पुराण की कथा सभी प्राणियों को सर्वोत्तम गति प्रदान करने वाली है। जो श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, गान करता है, परिपूर्णम पठेद्यस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते। जो आद्योपांत इस पुराण का पारायण करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। शिव पुराण को सुनने का सौभाग्य जब तक मनुष्य को नहीं मिलता तब तक वो संसार चक्र में निरंतर भटकता रहता है। शिव पुराण बड़े से बड़े पापियों को उत्तम गति प्रदान करता है, उनको सद्गति देता है। कैसे कैसे लोगों को शिव पुराण मुक्ति प्रदान करता है, सद्गति देता है। ब्राह्मणा है, क्षत्रिया वैश्या है, शूद्रा अन्येपि प्राणिनः हिंसिता धन लोभेन बहवो येन पापिना। मात्र पितृ बधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो दुदस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणात्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, अन्य कोई प्राणी हो जिसने बहुत बड़ी हिंसा किया हो, धन लोभी हो और बहुत सारे पाप किए हों, ऐसा व्यक्ति भी जो श्रद्धापूर्वक शिव पुराण का श्रवण करता है वो सद्गति को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि माता पिता का वध करने वाला, अपनी पत्नी का वध करने वाला, वैश्यागामी, मद्यपान करने वाला, नाना प्रकार के पाप करने वाले देवराज नाम के ब्राह्मण की भी सद्गति हुई। सूत जी जब ये बताते हैं कि नाना प्रकार के पाप करने वाले देवराज ब्राह्मण को भी सद्गति हुई, तो शौनकादिक ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक मुनि कहते हैं कि हे सूत भगवान, देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाइए। देवराज ब्राह्मण को कैसे सद्गति प्राप्त हुई? सूत जी बोले, किरात नगर में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का जन्म हुआ। देवराज ब्राह्मण के माता पिता बड़े धर्मनिष्ठ थे। उसके पिता वेदज्ञ थे, वेद पारायण थे। माता भी धर्मानुरागी थी, लेकिन दैव योग से उनके एक कुपुत्र पैदा हुआ। जिसका नाम था देवराज। माता पिता ने बड़े उत्साह से उसका नाम देवराज रखा जन्म के पश्चात, किंतु वह नाम मात्र का ब्राह्मण था।
उसके कर्म तो असुर राज की तरह हो गए। देवराज धर्म ग्रंथों वेदों से सदा दूर रहा। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह वेदों की जानकारी रखे, धर्मशास्त्रों की जानकारी रखे, किंतु देवराज नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो वो रस बेचने का काम करने लगा। ब्राह्मण का काम है विद्या देना, विद्या लेना, दान देना, दान लेना, या सदाचार युक्त कार्य करना, किंतु वह रस बेचने जैसा निंदित कृत्य करने लगा। और बड़ा हुआ तो नाना प्रकार की हिंसा करने लगा, जुआ खेलने लगा और ब्राह्मण का भेष रखकर लोगों को ठगने लगा। उसको ब्राह्मण वेश में देखकर लोग सम्मान करते थे, श्रद्धापूर्वक उससे अनुष्ठान करवाने की बात करते थे, अनुष्ठान करवाते थे। लोगों के विश्वास का गला घोंटकर वह ब्राह्मणत्व क्रिया के बहाने लोगों को ठगने लगा। बहुत सारी संपत्ति उसने इकट्ठा कर ली। माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि वो कुमार्ग पर न चले, किंतु वह कुमार्गी हो गया, विपरीत आचरण करने लगा, भ्रष्ट आचरण हो गया उसका। माता पिता ने यह सोचकर कि शायद विवाहोपरांत वो सही हो जाएगा, उसकी शादी कर दी। अच्छे ब्राह्मण कुल में शादी किया, किंतु देवराज नहीं सुधरा। कालांतर में वो एक दिन एक सरोवर के किनारे गया। वहाँ एक वैश्या से उसकी नजरें चार हुईं। वैश्या से उसका प्रेम हो गया। उसने वैश्या को अपनी रखैल बना लिया और वैश्या के यहाँ आने जाने लगा। पत्नी से कोई मतलब नहीं रखता था, वैश्या के साथ ही खाता था, वैश्या के साथ पीता था, वैश्या के साथ उठता बैठता था, वैश्या के साथ ही विहार करता था, वैश्या को धन संपत्ति देता था। माता पिता ने समझाया कि पुत्र, समाज में हमारी बड़ी निंदा हो रही है, जगहसाई हो रही है, ये तुम आचरण कर रहे हो, ये ब्राह्मण ही नहीं मानवता के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। किंतु देवराज ने कहा कि मुझे समाज से क्या लेना देना। नहीं माना, वैश्या के यहाँ आता जाता रहा, वैश्या के साथ ही रमण करता रहा, नाना प्रकार के अनुचित कर्म करके वैश्या को धन देता रहा। पत्नी ने भी समझाया कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे साथ आहार विहार रमण करो, किंतु पत्नी को डांट डपट कर, मार पीट कर वो वैश्या के पास जाता था, घर में नहीं रहता था। एक दिन रात्रि में सब सो रहे थे। रात के समय देवराज ब्राह्मण
वैश्या के यहाँ जाने के लिए चल पड़ा। माता पिता रास्ते में आ गए, दरवाजे के पास घेरा बनाकर खड़े हो गए। आज तो हम तुमको नहीं जाने देंगे, अपनी पत्नी के पास रहो। देवराज ने कहा कि हट जाइए सामने से। माता पिता ने कहा कैसे हट जाएं? अच्छे मार्ग पर चलाना, सदाचरण सिखाना हमारा कर्तव्य है। हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। देवराज ब्राह्मण बोला, अच्छा आप लोग मेरे माता पिता हो, ठीक है। जब माता पिता ही नहीं रहेंगे तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। देवराज ने छुरी निकाली और माता पिता की गर्दन काट दिया। माता पिता का प्राणांत हो गया, राम नाम सत्य हो गया। दौड़ी दौड़ी पत्नी आई, अरे ये क्या किया? अपने माता पिता को ही मार डाला। तो उसने अपनी पत्नी का भी उसी छुरी से वध कर दिया। पूरा धन समेटा घर का। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। जाकर वैश्या के साथ रहने लगा। जो भी धन कमाता वैश्या के पास रखता, वैश्या का जूठन खाता, अपना जूठन वैश्या को खिलाता। प्रेम प्रदर्शित करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता ताकि वैश्या प्रसन्न रहे। एक बार ब्राह्मण देवराज घर से बाहर निकला और एक तालाब के किनारे पहुंचकर उसको बड़ा तीव्र ज्वर आया। थर 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 शरीर कांपने लगा। इतना तीव्र ज्वर आया कि अचेत हो गया। उसी तालाब के किनारे एक मंदिर था। अस्वस्थता के कारण वहां पड़ा रहा। अब उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज असमर्थ होने के कारण चल नहीं पा रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन कान तो कान है, जो सुनाया जाएगा सुनेंगे। देवराज अस्वस्थता के कारण मजबूरी में शिव पुराण की कथा सुनता रहा। कालांतर में उसी तालाब के किनारे बने मंदिर के बाहर प्राग ज्योतिषपुर, जिसे आजकल झूंसी कहते हैं, जो प्रयागराज के पास है, वहीं कथा सुनते सुनते देवराज का प्राणांत हो गया। अब जब प्राणांत हुआ तो यम के दूत देवराज ब्राह्मण को लेने आए। यम के दूत आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा पापी है ये, इसको हमारे यमराज जी बहुत बड़ा दंड देंगे, क्योंकि कुमार्गी ब्राह्मण है, वेद शास्त्र से कभी मतलब नहीं रहा इसका, वैश्यागामी रहा, हिंसा करने वाला रहा, जुआ खेलने वाला रहा, ठगी करके लोगों का धन हड़पने वाला रहा, चोर रहा।
कोई दुर्गुण नहीं रहा जो इसमें ना हो। इसलिए इसको घोर नरक में यमराज जी कठोर दंड देंगे। ऐसी चर्चा करते हुए यम के दूत देवराज ब्राह्मण के पास पहुंचे उसको लेने के लिए। तभी वहां शंकर जी के पार्षद भगवान भोलेनाथ के पार्षद विमान सहित पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ के पार्षद बोले, अरे तुम काले काले कौन हो? यम के दूत बोले, हम लोग यमलोक से आए हैं। यह ब्राह्मण बहुत बड़ा पातकी है, इसलिए इसको यमलोक लेने आए हैं, यमलोक लेकर जाएंगे। भोलेनाथ के पार्षद बोले, इसने शिव पुराण सुनी है, शिव कथा सुनी है, इसलिए तुम लोगों का ग्राहक नहीं है। यह तो शिव जी का भक्त है, हम इसे ले जाएंगे। और जब यम के दूत नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ के पार्षदों ने उनको मारकर वहां से भगाया और दिव्य विमान में ले जाकर देवराज को शिवलोक में ले गए, जहां शिवलोक में देवराज को स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवराज जैसा ब्राह्मण, देवराज जैसा पापी और नीच ब्राह्मण, जो माता पिता का वध करने वाला, वैश्यागामी, मद्यपान करने वाला, मांस खाने वाला, इतना पतित ब्राह्मण था, वो भी मुक्त हो गया। तो फिर कौन सा ऐसा प्राणी है जो इस शिव पुराण की पावन कथा का श्रवण करे और मुक्त ना हो? अब एक बात और समझने की है, जब तक इसने सुना तब तक कोई पाप इससे नहीं बना, और इसके बाद मृत्यु हो गई। तो होता क्या है, लोग सुनते भी हैं और पाप भी करने चले जाते हैं, इसलिए उनको सुनने के बाद भी पाप भोगना पड़ता है। श्रवण करके निश्चय कर लें कि अब हम पाप नहीं करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा आप निष्पाप हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राणी का कल्याण निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। देवराज ब्राह्मण से शिव पुराण के सुनने के उपरांत कोई पाप नहीं बना, इसलिए वह भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गया। शौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से कि महाराज आपने हमको इतनी मधुर और सुंदर कथा सुनाई, इसके श्रवण से हमारे हृदय में बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। हम तो धन्य हो गए महाराज, आप कृपा करके हमें इसके महात्म कोई दूसरी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान शिव के चरण कमलों में हमारा प्रेम बढ़ जाए। धन्या धन्या कथा शंभोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम व्रजे नरः। शौनक जी कहते हैं सूत जी से, सूत जी व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, शौनक जी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु धन्य हैं
भगवान शिव की कथा धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप जैसे वक्ता भी धन्य हैं। इतने भयंकर पापी भी भगवान शिव की पवित्र पुराण की कथा सुनने से मुक्त हो गया और भगवान शिव की पवित्र कथा सुनाकर आपने हम लोगों के अंदर भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अत्यधिक जिज्ञासा और श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। आपको हमारा सादर प्रणाम है। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए भूत भामन भोलेनाथ भगवान की जय।